आज मैं आप लोग को जिउतिया माई की एक कहानी बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट भी करें। सुखिया और दुखिया दो बहनें रहती हैं, तो मायके में रहती हैं दोनों, और एक का नाम सुखिया रहता है, एक का नाम दुखिया रहता है। तो जैसे नाम रहता है वैसे ही दोनों की नसीब भी हो जाती है। दुखिया बड़े गरीब घर में चली जाती है शादी करके, और सुखिया जो है वो बहुत अमीर घर में चली जाती है। तो दोनों बहनों की शादी हो जाती है, अपने अपने घर में चली जाती हैं, और दोनों के दो दो बेटे भी हो जाते हैं नसीब से। और जहाँ उन लोग की शादी हुई रहती है तो थोड़ा आस-पास में ही रहती हैं। तो जब दुखिया के घर में ज़्यादा गरीबी रहती है तो वो अपनी बड़ी बहन को कहती है कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरा खाने पहनने का खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो सुखिया दया खा के बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे घर का काम कर दिया करो, उसके बदले में मैं थोड़ा तुमको खाने पीने के लिए दे दिया करूँगी। तो दुखिया रोज़ अपनी बड़ी बहन के घर पे, सुखिया के घर पे काम करती, और कुछ अनाज पैसा ऐसा वो दे देती थी जिससे उसका घर चलता था। खाने पीने के लिए कुछ बना हुआ भी दे देती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चल रहा था। तो दुखिया जो रहती है वो दिल से बहुत अच्छी रहती है, लेकिन नसीब उसकी ख़राब रहती है कि भाई वो गरीब रहती है। और सुखिया के पास जितना ही धन दौलत रहता था उतना ही उसका दिल बहुत छोटा था, वो कुछ भी किसी के लिए करना नहीं चाहती थी। ऐसा तो दोनों बहनों में अपोजिट नेचर था। फिर एक बार क्या हुआ कि जिउतिया का व्रत आया। तो दुखिया व्रत तो रखी थी और अपनी बड़ी बहन के घर पे गई। सुबह फटाफट काम किया उसने, पगडंडी की सब्जी साफ करी, तो पत्ते का तो बहन के घर पे बना दी, उसकी डंडी रख ली कि मैं अपने घर पे ले जाऊंगी। और चावल का जो निकला नीचे का कुटन उसको अपने लिए रख लिया, और अक्खे चावल बहन के घर में बना के फटाफट सारा काम ख़त्म करके फिर अपने घर पे आई, और पूजा वूजा करके और वही पगडंडी की सब्जी और कुटन का चावल बना के खाई, अपने परिवार को खिलाई। रात को बहुत थक गई थी, सोने के लिए चली गई। फिर क्या हुआ कि इतनी देर में उसको हल्का सा नींद लगता है। सोई नहीं रहती है, हल्का सा झपकी लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसका दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। तो जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे जिउतिया माई जो है वो बुढ़िया का भेष बदल के आई रहती है, और उसके घर पे आती है। खोलती तो बोलती है, बेटी मैं बहुत बुढ़ी हूँ और मुझे भूख लगी बहुत जोर की, कुछ खाने के लिए है तो दे दे। तो दुखिया बोलती, आइए माँ जी, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, थोड़ा सब्जी चावल है, पगडंडी की सब्जी है और चावल है, मैं वही देती हूँ, आप खा लो। फिर वो बड़े प्यार से उस बुढ़िया माई को वो भोजन करवाती है, और बुढ़िया माई का पेट भर जाता है और बहुत खुश हो जाती है। फिर कहती है, बेटी मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, बाहर अंधेरा है, मैं कहाँ जाऊँ, बुढ़ी हूँ। तो दुखिया बोलती, ठीक है माँ जी, आप ऐसा करो कि मेरे झोपड़े में ही आराम कर लो, रात बिता लो। तो वो बुढ़िया माई क्या करती है कि अपना वहीं पे लेट जाती है। और फिर थोड़ी देर में क्या बोलती बुढ़िया माई कि मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे लैट्रिन लगी है, मैं कहाँ करूँ कहाँ करूँ, ऐसा बोलना शुरू कर देती है। तो दुखिया कहती है कि माँ जी ऐसा करो, एक कोने में आप कर लो, मैं साफ़ कर दूँगी सुबह। वो भी थोड़ा नींद में रहती, आलस लगी रहती है, बोलती माँ जी आप एक कोने में कर दो, मैं साफ़ कर लूँगी। तो जब वो बुढ़िया माई करने जाती है तो बोलती है कि भर भर के करूँ कि खर खर के करूँ। तो वो बोलती है कि नींद में रहती है, कहती है माँ जी ऐसा करो, भर भर के कर लो। तो वो अपना करके उठती है, फिर उसको नींद में रहती है दुखिया। फिर वो बुढ़िया माई जाके बोलती है कि मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ। वो नींद में रहती है, बोलती है ठीक है मेरे सर में ही कर लो। अब बुढ़िया माई जो है बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेर देती है, और जब उसकी नींद खुलती है तो उसको लगता है कि ये सपना था। और बुढ़िया माई तो चली जाती है, वो तो क्या जिउतिया माई रहती है, भगवान का ही रूप रहती है। तो वो क्या बुढ़िया
कहती है कि लगता है उसको कि सपना था, चलो ठीक है, और नहाने के लिए नदी के किनारे जाती है। वहाँ जाती है तो ऐसा बाल थोड़ा धोती है तो सोने का निकलने लगता है। तो सब औरतें बोलती तुम्हारे बाल में तो सोना निकल रहा है, सोने का पानी निकल रहा है। तो उसको फिर याद आता है कि रात को मेरे घर में जो है एक बुढ़िया आई थी और वो लैट्रिन करके चली गई है, बास आ रहा होगा, चलो पहले मैं उसको साफ करके आऊँ, फिर आके नहाती हूँ। और किसी को कुछ बोलती नहीं दुखिया, और उल्टे पैर अपने घर की तरफ चली आती है। जब दरवाज़ा खोलती है देखती है जीवतिया माई के प्रताप से उसके घर में खूब सोना, सोने का ईंट, सोने का सिक्का, खजाना जैसा एकदम भर जाता है, सोना ही सोना हो जाता है। तो भी वो नमस्कार करती है और समझ जाती है कि ये जीवतिया माई का ही खुशी थी जो उन्होंने मुझे इतना भर भर के दिया है। फिर अपने बेटे को बोलती है कि ऐसा कर जा, खुशिया मौसी के यहाँ से थोड़ा तराजू मांग ला, तो मैं जो है ज़रा वजन करके तौल के देखूं कि कितना है ये सोना। तो उसका बेटा जाता है और बोलता है मौसी मौसी मुझे तराजू दे दो। तो वो तो क्या, जो खुशियाँ रहती है वो थोड़ी मन की कपटी भी रहती, पूछती है कि तेरे मम्मी के घर पे तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या वजन करेगी आज, ऐसा क्या वजन करने के लिए आ गया। तो वो लड़का तो भोला भाला रहता है, बच्चा रहता है, बोलता है कि ऐसा है कि मेरी मम्मी ना सोना वजन करेगी, सोने का सिक्का वजन करेगी। और तो वो क्या करती है, उसके मन में छल रहता है, वो तराजू में जरा सा चिंगम लगा देती है, चिपका देती है, सोचती है जो भी है बच्चा तो झूठ बोल रहा है, देखती हूँ क्या वजन करती है, जो वजन करेगी तो मेरे तराजू में थोड़ा सा चिपक जाएगा। अच्छा, जब दुखिया ने वजन किया सोने का सिक्का तो उसमें एक टुकड़ा सोने का चिपक गया चिंगम में। अब वो आया उसके घर पे, तराजू जब आया तो देख करके उसको तो लगा कि हैं इसके घर में सोना कहाँ से वजन करने के लिए आ गया, जो कि इसके खाने के लाले पड़े रहते थे। फिर वो क्या करती है, जाती है अपनी बहन के घर पे, दुखिया के घर पे, बोलती है कि अरे तू तेरे घर में इतना सोना कहाँ से आ गया रे। तो कहती है कि वो उसके मन में, दुखिया के मन में तो कुछ ऐसा रहता नहीं, वो छल कपट से परे रहती है, बड़ी भोली भाली रहती है। तो वो कहती है कि बहन रात में ऐसा ऐसा हुआ, मैंने जीतिया का व्रत किया था तो रात में बुढ़िया माई आई और ऐसे ऐसे हुआ, सारा कहानी उसने अपनी बहन को बता दिया। तो वो क्या करती है, अब वो भी मतलब अपनी बहन का नकल करती है और वो भी रात को कुट्टन का चावल और पगडंडी की सब्जी बना के और नाटक करके लेटती है और इंतज़ार करती है कि बुढ़िया माई आए और मेरे घर में भी सोना जवाहरात भरे। तो इतने में बुढ़िया माई आती है, दरबार भगवान तो सब जानते हैं, उसकी भी परीक्षा लेने चले गई बुढ़िया माई, और गई जीवतिया माई ही थी। तो उसका दरवाज़ा खटखटाई तो फटाफट खोली, बोली आइए आइए। तो बुढ़िया माई बोलती हैं कि मुझे बेटी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लो कुट्टन का चावल बनाई हूँ और पगडंडी की सब्जी, लो खा लो, आप दे देती है। और फिर वो बुढ़िया फिर परीक्षा लेने के लिए जीवतिया माई बोलती हैं कि बेटी अभी रात हो गई है, मैं कहाँ सोऊँ क्या कर। बोलती है मेरे घर में एक कोने में सो जाओ। सोती हैं। फिर जैसे भोर होता बोलती है मेरा पेट दुख रहा है तो अब मैं कहाँ लैट्रिन करूँ, बहुत जोर क्यों लगी है। बोलती है मेरे घर में ही कर लो, मैं साफ़ कर दूँगी। तो बोलती हैं कि अच्छा बता भर भर के करूँ कि खर खर के करूँ। तो वो नींद में रहती है, अब उसको भूल गया रहता है कि उसकी बहन ने भर भर के बोला था कि खर खर के बोला था। बोलती खर खर के कर लो। अब जो है वो खरखरा के पूरे घर में टट्टी कर देती हैं और जाती हैं, बोलती हैं कि बेटी मैं मेरा हाथ कहाँ साफ करूँ। बोलती है मेरे सर पे ही कर लो, और उसके सर पे हाथ फेर के और फिर अपना जीवतिया माई तो चली जाती हैं। अब जब सुबह उठती है तो उसके बालों में पूरा लैट्रिन लगा रहता है, बास आ रहा होता है, और घर में भी पूरा एकदम लैट्रिन का बास, पूरा टट्टी टट्टी चारों तरफ हो जाता है। तो अपनी बहन को बोलती है कि अरे तूने क्या बताया था, देख मैं तेरे जैसा करी और मेरे पूरे घर में ये क्या टट्टी टट्टी हो गया, पूरा बास आ रहा है गंदा, मेरे मेरे अंग पे भी बास आ रहा है। लगी साफ करने और अपनी बहन को डांटने लगी। तो उसकी बहन कहने लगी कि देखो खुशी बहन, जब तुम्हारे पास भगवान ने इतना भर भर के दिया था तो तुमने उनको पगडंडी की सब्जी और कुट्टन का चावल क्यों खिलाया। तुम उनको चाहती तो अच्छे से उनको काजू बादाम किशमिश और खूब अच्छा भंडारा करके खिला सकती थी। तो भगवान भी मन देखते हैं, उसके पास इतना था तो भी ऐसा खिलाया, उसके पास कुछ नहीं था तो भी उसने बड़े मन से जो था वो खिलाया।
तो भगवान भी जैसे जिसकी भावना रहती है वैसे उसको करते हैं। इसीलिए इंसान को छल कपट से परे रहना चाहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं लेकिन एक समय पर सबका अच्छा करते हैं। बोलो जिउतिया माई की जय। बंद कर।